जुलाना कस्बे के हांसी रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर लंबे समय से लगने वाले जाम से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने लगभग 49,74,78,000 रुपए की लागत से मालवी रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये फ्लाईओवर दिल्ली बठिंडा रेलवे लाइन पर LC 91C के स्थान पर जुलाना से हांसी रोड पर बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी ने बताया कि इस परियोजना की घोषणा पिछले वर्ष जुलाई में जुलाना विकास रैली के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। उस समय विपक्षी दलों के स्थानीय नेताओं ने इसे केवल घोषणा तक सीमित बताते हुए सवाल उठाए थे, लेकिन अब फंड की स्वीकृति के बाद उन सभी आरोपों का जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा कि ये फ्लाईओवर जुलाना क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वर्षों से रेलवे फाटक पर लगने वाली जाम के कारण आमजन, व्यापारी और विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि समय की भी बचत होगी। कैप्टन योगेश बैरागी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को लगातार गति मिल रही है और ये फ्लाईओवर उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से जुलाना सहित आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग भी पूरी हो सकेगी। आज का दिन बहुत ही खास है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जुलाना के विकास में चार चांद लगाने के लिए, जो काफ़ी लंबे समय से जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे कि मालवी फाटक को लेकर के, रेलवे ओवर ब्रिज को लेकर के, मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार आज हमें 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करके जो जुलाना के अंदर जो रेलवे ओवर ब्रिज जो बनने की जो मांग 19 जुलाई को रखी थी, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, उसकी आज उन्होंने स्वीकृति हमें दी है। और बड़े गर्व के साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो बिल्कुल करते हैं और जुलाना का जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए दिन रात हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैं उन सभी विरोधियों को भी मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जो इस घोषणा को मात्र एक घोषणा मानते थे और अलग अलग तरीके के उन्होंने भ्रम फैलाए थे, आज बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शब्दों के साथ में सटीक कार्य और पॉजिटिविटी के साथ में जुलाना वासियों के साथ में खड़े हुए हैं। 50 करोड़ की सौगात के साथ में ये जो रेलवे ओवर ब्रिज है, लगभग 20 से 30 गांवों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। हर जिम्मेदार भाइयों को बेनिफिट मिलेगा। किसी भी तरीके की इमरजेंसीज को लेकर के हमें बेनिफिट मिलेगा। इस चीज़ को लेकर के कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, फॉरेस्ट है, पब्लिक हेल्थ है, उन सभी से अभी NOCs वगैरह लेनी है और उसके बाद में टेंडरिंग प्रोसेस लगभग 1.5 साल के अंदर आपका ये जो काफ़ी लंबे समय से जो मांग रही है रेलवे ओवर ब्रिज को लेकर के, ये मांग आपके बीच में पूर्णतः तैयार मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने नई अनाज मंडी की जो 3rd फेज की जो मांग रही है आढ़तियों की, किसान भाइयों की, वो भी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थी। काफ़ी लोग अलग अलग समय पर उन्होंने मांग रखी, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको इसकी ज़रूरत के बारे में अवगत कराया 24 मार्च को, तो मुख्यमंत्री जी ने इसकी गंभीरता लेकर के, सभी कामों की गंभीरता को लेकर के 3 काम जो विशेषता है, एक तो रेलवे ओवर ब्रिज के जो धनराशि की जो आवंटन है, दूसरा नई अनाज मंडी के 3rd फेज का जो 8 करोड़ 31 लाख रुपए की जो डिमांड है, ये इन्होंने मंजूरी हमें दी है। और पोखरी खेड़ी गांव से लगता हुआ जो पुष्कर धाम का जो रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर का 1.25 करोड़ रुपए की इसकी सौगात हमें माननीय मुख्यमंत्री ने इसी 1 से 1.5 महीने के हमें दी है। इस चीज़ को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी का और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि जुलाना को जो विकसित बनाने के लिए, जुलाना को नई दिशा, पहचान और विकसित बनाने में हम सभी को अपना आशीर्वाद लगातार देते हुए आ रहे हैं। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।